and MD from Latin America. Today's topic of discussion is about muscles of head and neck. हेड एंड नेक एनाटमी के अंदर हम इसके मसल्स को बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे और उसके अंदर भी जो है ना हम जो 3 मसल्स होते हैं हमारे नेक के उसको हम देखेंगे, ठीक है। यानी जो सुपरफिशियल मसल्स ऑफ साइड ऑफ नेक है उनको हम आज स्टडी करेंगे और इसमें हम इसके न्यूमोनिक देख लेते हैं। पहले इसका न्यूमोनिक क्या है और साथ साथ इसको लास्ट में फिर हम इसके अगली स्लाइड के अंदर इंशाल्लाह हम इसके कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो इसके जो 3 मसल्स ऑफ नेक है इसका न्यूमोनिक बनाया है एसपीटी, ठीक है, स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड, प्लेटिज्मा और ट्रेपीजियस। तो आप इसको अगर समराइज करना चाहें या याद करना चाहें तो आप इसको स्प्राइट के नाम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी पी के बाद आर आई छोटे छोटे लगा के और टी के बाद आपने ई लगा दिया, स्प्राइट, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट मसल को स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट मसल का नाम है स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई, ये 4 चीजें जो हमने अपने दिमाग में रखनी है और इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज, क्वेश्चंस और हर तरह की चीज जो भी है वो आप इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल जो होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसका ओरिजिन देखते हैं। ये कहाँ से अराइज हुआ है, स्टर्नम और क्लेविकल से ये अराइज होता है, ठीक है। इंसर्ट कहाँ पे जाके होता है, जो मैस्टर्ड प्रोसेस होता है हमारी स्कल के अंदर उसके साथ जाके ये इंसर्ट हो जाता है। अब जो हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो किस वजह से करते हैं, एक्शन जो है स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल जो होता है ये हमें टिल्टिंग ऑफ हेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब दोनों साइडों पे जब मसल्स ये एक्ट करना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्शन हो जाती है हेड की। हम जो ट्रंक के ऊपर फ्लेक्शन करते हैं तो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों जो हमारे स्टेर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स होते हैं वो एट अ टाइम एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई को देखते हैं। नर्व सप्लाई में इसको जो सप्लाई कर रही है नर्व वो हमारी एसेसरी जो नर्व है ना, 11th क्रेनियल नर्व, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो यानी इसमें हमने क्या पढ़ा कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, स्टर्नम से और क्लेविकल से। इंसर्ट कहाँ पे हो गया, स्कल के जो मैस्टर्ड प्रोसेस होता है वहां जाके इसकी इंसर्शन होती है। एक्शन इसका आपने एक ही याद रखना है कि ये टिल्टिंग ऑफ हेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई को आप देखें तो इसमें 11th जो हमारी क्रैनियल नर्व है, एसेसरी नर्व, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद आज स्प्राइट है तो स्प्राइट में पी बनता है, ठीक है। एस को हमने पढ़ लिया, आप पी की तरफ आ रहे हैं तो पी में देखें प्लेटिज्मा मसल है। प्लेटिज्मा मसल जो है इसकी ओरिजिन को आप देखें तो ये जो हमारी नेक के अंदर डी फेशिया जो होते हैं ना नेक के, उधर से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। डी फेशिया ऑफ नेक से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद इसकी इंसर्शन कहाँ पे होती है, जो हमारा ये जो मैंडिबल है, ठीक है, इसकी बॉडी होती है उसके लोअर मार्जिन से और जो हमारी पूरी एंगल ऑफ माउथ है उसके अंदर जाके ये इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। एक्शन क्या होता है कि जब हम अपने नीचे वाले जॉ को, जबड़े को डिप्रेस कर रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो उसमें ये हेल्प करता है मैंडिबल को और हमारे पूरे एंगल, यानी इसका काम ये है कि ये पूरे माउथ के पूरे एंगल को, मैंडिबल को, नीचे जो लोअर जॉ है उसको डिप्रेस करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, डिप्रेस कर देता है। नर्व सप्लाई आप इसकी देख लें। इसमें जो हमारी जो फेशियल नर्व हमने पढ़ी थी 7th क्रेनियल नर्व, उसकी सर्वाइकल जो ब्रांच, ये जो स्पेशली इसके साथ बताया ना कि इसकी ये ब्रांच है, तो ब्रांच को याद रखना जरूरी है क्योंकि इसमें से अक्सर सवाल पूछते हैं। तो हम सोच रहे होते हैं कि ये तो उन्होंने ब्रांच दे दी है और नर्व तो दी नहीं है। तो अगर आपको साथ साथ ब्रांच भी याद हो और नर्व भी याद हो तो आपको डायग्नोस करने में आसानी होती है। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व यानी 7th क्रेनियल नर्व इसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड वन की तरफ आते हैं। ट्रेपीजियस मसल है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन, अब आप देखें इसके 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर फाइबर्स। जो इसके अपर फाइबर्स हैं ये लेफ्ट जो 3rd पार्ट ऑफ क्लेविकल है वहाँ से ये जो है उस पर इंसर्ट हो जाते हैं। जो मिडल और जो लोअर फाइबर्स होते हैं ये हमारी जो पीछे स्कैपुला होती है उसकी स्पाइन में जाके ये इंसर्ट होते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसकी इंसर्शन अपर, मिडल और लोअर फाइबर्स पे कंसिस्ट है तो इसका एक्शन भी 3 तरह के होते हैं। अपर फाइबर्स है यानी ऊपर वाली फाइबर्स है तो वो स्कैपुला को ऊपर यानी एलिवेट करके रखती हैं। जो मीडियली है तो वो बीच में है तो इसका मतलब है कि वो स्कैपुला को मीडियली यानी पुल करने में, खींचने में हेल्प करती हैं। जो नीचे वाली होती हैं वो क्या करती हैं, स्कैपुला को डाउनवर्ड पुल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। 3 तरह की फाइबर्स हैं और तीनों का अलग अलग काम है।
उसके बाद हम इसके आ जाते हैं नर्व सप्लाई की तरफ। तो नर्व सप्लाई में इसके जो नर्व सप्लाई कर रही है वो 11th जो हमारी क्रेनियल नर्व है, एसेसरी जो नर्व है, वो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, अब आप इसमें गौर से देखें ना, स्प्राइट में अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड मसल है और जो हमारा ट्रेपीजियस मसल है, इन दोनों की जो नर्व सप्लाई है वो उसको 11th क्रेनियल नर्व इन दोनों को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो बीच में जो पी बच गया, प्लेटिज्मा बच गया, तो उसके अंदर जो नर्व सप्लाई है उसकी कौन सी है, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व। ठीक है, इन दो चीजें जो है ना स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड में और ट्रेपीजियस में नर्व सप्लाई के हिसाब से ये दोनों सेम है। तो आई थिंक सो ये छोटा सा एक चार्ट है, टेबल सा बनाया है, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि आप जब इसको याद कर लें, मेमोराइज कर दें, तो उसके बाद एमसीक्यू जब आप करेंगे तो उसको उसकी वजह से एमसीक्यूज की वजह से आपको ज़्यादा आसानी होगी, आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, अब हम करते हैं मसल्स ऑफ नेक जो हमने पढ़े थे, जिसका न्यूमेरिक हमने बनाया था एसपीटी। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैंने न्यूमेरिक बनाया था स्प्राइट के नाम से। ठीक है, तो इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ताकि टॉपिक थोड़ा सा मसल्स आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो फर्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। ट्रेपीजियस मसल इज सप्लाइड बाय, ट्रेपीजियस मसल हमने पढ़ा था ना कि ट्रेपीजियस था और दूसरा जो हमारा ये स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल था। ठीक है, हमने दो पढ़े थे कि दोनों के दोनों जो हैं हमारी एसेसरी जो नर्व होती है ना, उसको सप्लाई वो करती है। ठीक है, और जो पी था ये प्लेटिज्मा वाला, प्लेटिज्मा को कौन सप्लाई करता है, 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, फेशियल नर्व। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ट्रेपीजियस मसल इज सप्लाइड बाय स्पाइनल एसेसरी नर्व। ठीक है, स्पाइनल एसेसरी नर्व इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू बता रहा है कि ए नर्व इज इंजर्ड इन नेक रीजन एंड देयर इज वीकनेस इन रेजिंग राइट आर्म अबव हेड। द नर्व इंजर्ड इज, एक बंदा है उसकी नर्व इंजरी हुई है नेक पे, गर्दन पे, और उसको वीकनेस होगी है कि वो अपना राइट जो बाजू है वो अपने सर के ऊपर नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो जो नर्व जो इंजर्ड हुई है वो कौन सी है, फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व और स्पाइनल एसेसरी नर्व। तो ये कौन सी नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व। ठीक है, स्पाइनल एसेसरी नर्व में ये मसला आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास ये इंजर्ड होती है तो उसकी वजह से हमने इसके एक्शन देखे थे ना, हमने देखा था कि 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। अपर फाइबर्स हैं वो एलिवेट करते हैं स्कैपुला को ऊपर की तरफ, मिडल फाइबर्स जो होते हैं वो स्कैपुला को मीडियली लेके जाते हैं, और लोअर फाइबर्स जो होते हैं वो स्कैपुला को डाउनवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो यानी इसका पीछे से मसला चल रहा है कि वो राइट आर्म को पूरा यानी ऊपर हेड तक नहीं लेके जा रहा। ठीक है, स्कैपुला का मसला चल रहा है। तो इसमें हमारी जो नर्व जो कि बेसिकली इस इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, 7th क्रेनियल नर्व सप्लाइज विच मसल। तो एक ही मसल था हमने पढ़ा था। ठीक है, कौन सा था वो, प्लेटिज्मा। ठीक है, ये क्योंकि स्प्राइट में सिर्फ एक ही है जिसको 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है, बाकी जो ट्रेपीजियस है और स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड है इन दोनों को 11th क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पी। ठीक है, प्लेटिज्मा, ट्रेपीजियस, प्लेटिज्मा और स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड। तो इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, प्लेटिज्मा मसल। अच्छा जी, उसके बाद विच मसल ऑफ नेक हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग सैडनेस एंड हॉरर। ठीक है, कौन सा ऐसा मसल है हमारा नेक का जो हेल्प करता है हमें सैडनेस, हम जब उदास होते हैं या खौफजदा होते हैं उसके एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्लेटिज्मा है, ट्रेपीजियस है या स्टेनोक्लाइडोमास्टॉइड है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, प्लेटिज्मा। क्योंकि अगर आप प्लेटिज्मा के देखेंगे ना, जब आप इसके एक्शन को, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था स्लाइड में, तो इसका एक्शन क्या होता है कि ये लोअर जॉ को, हमारे मैंडिबल को, हमारे पूरे एंगल ऑफ माउथ को डिप्रेस कर देती है। ठीक है, यानी सैडनेस के लिए, सैडनेस का पता चलता है कि एक बंदा उदास है क्योंकि लोअर जॉ का आपका पूरा एंगल ऑफ माउथ सारा बिल्कुल नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिप्रेशन में यानी हेल्प करती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं फाइनल लास्ट जो फिफ्थ हमारा है एमसीक्यू, उसको सॉल्व करते हैं। डैश मसल ऑफ नेक इज डैमेज्ड दैट कॉजेज डिफिकल्टी इन टर्निंग नेक टू ऑपोजिट साइड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मसल्स हमने देखा है कि नेक के 3 ही हैं, ठीक है। तो नेक के 3 मसल्स में से कौन सा ऐसा मसल है जो कि डैमेज्ड होता है, तो पेशेंट जो है रेजिस्टेंस के खिलाफ, कोई एयर रेजिस्टेंस है, किसी तरह की भी कोई रेजिस्टेंस है, तो उसके खिलाफ जो है ऑपोजिट साइड में अपने गर्दन को टर्न नहीं कर सकता, टर्निंग में डिफिकल्टी होती है। तो ऑप्शन ए प्लेटिज्मा, ऑप्शन बी ट्रेपीजियस, ऑप्शन सी स्टेर्नोक्लाइडोमास्टाइड। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर आप स्टेर्नोक्लाइडोमास्टाइड की जो पिछली मैंने स्लाइड पढ़ाई है उसके एक्शन को आप देखेंगे तो उसके एक्शन में ये है कि ये जो है हमारी टिल्टिंग ऑफ हेड में यानी हेल्प करता है, ठीक है। यानी हेड को जब हमने ऐसे आगे पीछे करना हो तो उसको टिल्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। तो आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो जो मसल्स ऑफ नेक पे बनाई गई है ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, उसके एमसीक्यूज और उसके न्यूमेरिक समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी अच्छी कोशिश है और मैं आप लोगों को समझाने के लिए अच्छी कोशिश की है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे व्यूज दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।